गुड मॉर्निंग गाइस। मैं ब्रजेश कुमार HBS एकेडमी के माध्यम से मेरे प्रिय दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा है भारत का भूगोल। और भारत के भूगोल में हम आपको अनेक टॉपिक कंप्लीट करा चुके हैं, जो भी काफ़ी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। और आज का टॉपिक है आपका जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और सभी स्ट्रीम की जो परीक्षाएं कंडक्ट हो रही हैं और विगत में होने वाली हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो आज का आपका टॉपिक है भारत की प्रमुख घाटी, तो मेजर वैली ऑफ इंडिया के लिए दोस्तों, तो उसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो घाटी किसे कहते हैं, घाटी का निर्माण किस प्रकार से होता है, और इस घाटी से क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। के लिए दोस्तों, तो जो घाटी है, घाटी का जो निर्माण होता है धरातल के ऊपर। आपको पता है कि धरातल पर विसंगतियां हैं, कहीं पर पर्वत, कहीं पर पहाड़, कहीं पर पठार तथा कहीं मैदान से घिरा हुआ एक स्थलमंडल है। और स्थलमंडल पर देखें तो आपका ये सेंटर पॉइंट 43% पर फील्ड मैदान है, और 27% पर आपका क्या है, प्लेट्यू है, पठार है। और आपका 30% पर माउंटेन है, पर्वत और पहाड़ हैं। के लिए दोस्तों, और इसी क्षेत्र में नदियों के द्वारा, ग्लेशियर के द्वारा तथा भ्रंश के द्वारा जो धरातल के ऊपर अनेक विभिन्न प्रकार की जो घाटी का निर्माण होता है, उसी को ही घाटी कहलाते हैं। जिस तरह से भ्रंशन घाटी, यानी कि कोई भी दो, जिस तरह से ये समतल मैदान है, क्लियर, और यहाँ पर ये इसकी क्या है, ये स्थिति क्या है, सेम बनी रहे, और इधर के दोनों ये भाग ऊपर को खिसकने लगें और ये सेम रहता है, क्लियर। तो यहाँ पर का एक रिफ्ट वैली का निर्माण होता है। जिस तरह से नर्मदा घाटी, दामोदर घाटी, ताप्ती घाटी भारत में स्थित है, और विश्व की आपको पता ही है सबसे बड़ी घाटी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, यहाँ पर नदी के द्वारा भी घाटी का निर्माण होता है, क्योंकि नदी जब प्रभावित होती है और जब बाढ़ के रूप में आती है तो मुलायम चट्टान को काटती है और काफ़ी गाढ़ सा बनाती चली जाती है। तो उसके बाद कुछ समय बाद उस क्षेत्र को छोड़ देती है, तो एक घाटी का रूप ले लेता है। तो किससे, नदियों से निर्मित घाटी। जिस तरह से आप देख सकते हैं, तो आज का हमारा टॉपिक है भारत की प्रमुख घाटी। भारत की प्रमुख घाटी, तो मेजर वैली ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर जो घाटियों का निर्माण हो रहा है, तो आप देख सकते हो भ्रंश के माध्यम से,
नदी और हिमानी आदि के द्वारा घाटी का निर्माण होता है। तो भ्रंश के द्वारा जो निर्माण होता है, नंबर फर्स्ट देख सकते हैं, इसका बी और ए सी। तो ए के द्वारा यानी भ्रंश, आपका जो फॉल्ट है, तो कैसे होगा देखो, मानो ये पूरी क्या एक सेम स्थिति है और यहां पर क्या है ये कठोर चट्टान है, फिर इसके बाद क्या है ये मुलायम चट्टान है, फिर कठोर चट्टान है, फिर ये मुलायम चट्टान है, फिर कठोर चट्टान है, मुलायम चट्टान है। इस तरह से है सेम इधर मुलायम या फिर कैसी कठोर मुलायम चट्टान, कठोर चट्टान, और ये आपकी मुलायम, और ये वाली कैसी है कठोर चट्टान से ये निर्मित है। तो यहाँ पर होता क्या है कि ये वाला जो क्षेत्र है सेम कंडीशन में है, उसी स्थिति में है, ये उसी स्थिति में है जो पहले था। ये कैसा है कठोर है, और ये कैसा है मुलायम है, ये कैसा है कठोर है, और ये कैसा है मुलायम है। सेम कंडीशन इधर भी है, तो ये कैसा है कठोर, और ये मुलायम, ये वाला क्षेत्र कठोर, और ये वाला क्षेत्र मुलायम, ये वाला क्षेत्र कठोर। इस तरह से क्या है ये निर्मित है। और सेम डिट्टो सेम कंडीशन इधर भी होगी, ये लड्डू, और इस तरह से ये क्या है एक रेखा। इस तरह से ये आप लोग इससे प्रदर्शित किया जाता है, ये कठोर और मुलायम चट्टान से कोई स्थलाकृति निर्मित है और इसमें संपीड़नात्मक बल लगने से ये क्षेत्र उठा, ठीक है ना। और ये स्वतः सेम वही स्थिति में है। तो इस तरह से क्या है ये अब वैली हुआ, चलिए दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है एक रिफ्ट वैली का निर्माण हुआ। किसका? रिफ्ट वैली का। रिफ्ट वैली का एक निर्माण हो जाता है। चलिए दोस्तों, तो जिस तरह से नर्मदा घाटी है, दामोदर घाटी है, ये इस तरह से निर्माण होता है। दामोदर, यहाँ पर ताप्ती, ये सारी नदी क्या है एक इस तरह से भ्रंश घाटी का निर्माण करती हैं, ठीक है ना। विश्व की सबसे भ्रंश घाटी है, वैली है, वो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। सतह ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं नदी के द्वारा मानो इस तरह से आपकी कोई कठोर चट्टान है और इधर भी कई कठोर चट्टान है, और इधर से होकर के एक नदी इस तरह से प्रभावित होती है। ये इस तरह से नदी प्रभावित होती है और ये नदी इस तरह से बहती है। क्लियर दोस्तों? तो इस तरह से ये नदी ने क्या किया, यहाँ पर कटाव किया, ये कटाव किया, ये सबसे अधिक यहाँ कटाव हुआ, यहाँ पर कटाव हुआ। तो इस तरह से ये कटाव नीचे भी हो रहा है, यहाँ पर भी कटाव हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा एक भ्रंश घाटी बनेगी। ये क्या है आपकी ये भ्रंश घाटी बनती है। तो नदी के द्वारा भी भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हिमानी के द्वारा। मानो सपोज दैट आपका क्या है ये हिमालय पर्वत है इस तरह से, ठीक है ना, ये बलित है, और इस तरह से यहाँ पर क्या है ग्लेशियर है, और ग्लेशियर जैसे ही पिघलना स्टार्ट होता है तो सन्न घर्षण क्रिया करता है। क्या करता है? सन्न घर्षण क्रिया करेगा और इसमें कटाव करेगा, और कटाव करने के बाद और यहाँ से कोई नदी प्रभावित हो रही होगी और इसमें कटाव करती चली जाती है। तो यहाँ पर एक नमी स्थलाकृति का निर्माण होता है, उसे हम घाटी के नाम से जाना जाता है। जैसे निम्रा घाटी, सुरू घाटी, ठीक है, स्पीति घाटी, लाहुल घाटी। क्लियर दोस्तों?
तो इस तरह से एक घाटी का निर्माण होता है और ग्लेशियर द्वारा होता है, क्योंकि उपलास्ट में जाकर उत्पाटन से एक नवीन स्थलाकृति का निर्माण हो जाता है। क्लियर दोस्तों। तो धरातल के ऊपर जो भूगतियाँ होती हैं और भूगतियों से उत्पन्न अनेक जो आपको घाटियों का निर्माण होता है, चाहे आप भ्रंश घाटी के भ्रंश द्वारा या नदी के द्वारा या हिमानी के द्वारा, उसी को ही घाटी कहते हैं। अब देखते हैं भारत की जो प्रमुख घाटी हैं। तो भारत में प्रमुख घाटी राज्यों के आधार पर, तो आपके जो क्वेश्चन पूछने की जो प्रवृत्ति है, तो एक तरफ तो क्या है घाटी देगा और एक तरफ क्या है राज्य देगा, मैचिंग करने के लिए आते हैं। तो मैचिंग कराता है तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम का पेपर क्यों नहीं दे रहे हों, चाहे आपका ईपीपीसीएस हो, चाहे अदर पीसीएस हो, या ईपीएससीएससी हो, चाहे अदर जो भी आपके अधीनस्थ सेवा के माध्यम से जो पेपर कंडक्ट कराए जाते हैं, वहाँ से ये क्वेश्चन यहाँ से पूछने के चांस ज़्यादा रहते हैं। क्लियर दोस्तों। तो आप जो घटना चक्र का है उसमें 10 ईयर में देख सकते हैं क्वेश्चन, यहाँ से आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। क्लियर दोस्तों। तो आप देखते हैं राज्यवार, फिर उसके बाद इनकी विशेषताओं को देखेंगे, हमारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इससे ज़्यादा आपकी घाटियाँ नहीं पूछी जाती हैं। तो सारी डिटेल के बारे में बात करते हैं, देखते हैं दोस्तों। लेट्स गो। अबाउट ऑफ डिस्कस मेजर वैली एंड लोकेटेड इन इंडिया। तो देखते हैं देन क्रिएट। तो फर्स्ट लिखते हैं आपका लद्दाख। लद्दाख, कुछ लद्दाख के बारे में जानकारी लेते हैं। लद्दाख वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन 2019 से पहले यह एक कश्मीर का भूभाग हुआ करता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अर्थात बीजेपी ने 6 अगस्त सन 2019 को विधेयक पारित करके अनुच्छेद 370 और धारा 35A को हटा दिया गया, और हटाने के उपरांत लद्दाख और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश के नाम से घोषित कर दिया गया। तो उस समय केंद्र शासित प्रदेश 9 केंद्र शासित प्रदेश हुए। कि दोस्तों, तो आपको एक क्वेश्चन है मेरी तरफ से, आपका उसका आंसर देना है कमेंट करके, वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्लियर, आपको बताना है दोस्तों। तो इसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने पर इसकी जितनी भी राजनीतिक सीमाएं थी, प्राकृतिक सीमाएं थी, उसमें डिफरेंट आया। उसी प्रकार से हम लद्दाख के बारे में घाटियों का अध्ययन करते हैं। तो लद्दाख में कौन कौन सी घाटी स्थित हैं। पहली घाटी जो आपकी है ए, वो है आपकी नुब्रा घाटी। नंबर बी घाटी है आपकी नुब्रा घाटी, और दूसरी है आपकी शुरू घाटी। नंबर सी कृष्णा घाटी। क्लियर दोस्तों। तो लद्दाख में नुब्रा घाटी, शुरू घाटी, कृष्णा घाटी, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है मरखा घाटी, या इसे मूर्खा घाटी भी कहते हैं। ये सारी घाटियाँ आपकी लद्दाख में स्थित हैं। कहाँ पर है ये? लद्दाख में स्थित हैं। इसकी विशेषताएं अभी देखेंगे, पहले इसके देखते हैं कौन कौन सी घाटियाँ कहाँ पर स्थित हैं। तो लद्दाख में नुब्रा घाटी, शुरू घाटी, कृष्णा घाटी, मरखा घाटी या मूर्खा घाटी स्थित है। नेक्स्ट आता है आपका जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर, तो इसमें फर्स्ट है कश्मीर घाटी,
जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में पहली है आपकी पार्वती घाटी। पार्वती घाटी, कांगड़ा घाटी, लाहौल घाटी, नेक्स्ट है आपकी बी सी, और डी पे आता है स्पीत घाटी, नेक्स्ट आता है किन्नौर घाटी, नेक्स्ट आता है कुल्लू घाटी, ये सारी आपकी घाटियां हैं वो हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। नेक्स्ट आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड में फूलों की घाटी, मिलाम घाटी, दून घाटी, आदि स्थित हैं। नेक्स्ट आता है सिक्किम में एक तो आता है सिक्किम घाटी, बी है यूथांग घाटी, ये दोस्तों। 6 पे आता है आपका आसाम, तो आसाम घाटी, और 7 पे आता है आपका शांत घाटी, केरल में है। इस तरह से ये घाटियाँ आपकी इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ से घाटी एक न एक पूछी जाएगी आपको। अगर इसे बार बार पढ़ते हैं तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है आपका जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्लियर दोस्तों। तो ये सारी घाटियाँ हैं, तो आपको विशेषकर ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक है आपकी दिकू, 7, 8 पर दिकू घाटी, ठीक है ना, या इसे दिफू भी घाटी कहते हैं। ये आपकी कहाँ पर है, नागालैंड में स्थित है, नागालैंड में स्थित है। क्लियर दोस्तों। अब देखते हैं एक एक करके घाटी। तो पहली घाटी है आपकी लद्दाख के बारे में देखते हैं। तो लद्दाख में नुब्रा घाटी, नुब्रा घाटी लद्दाख के सियाचिन में स्थित है। नुब्रा घाटी से होकर के नुब्रा नदी बहती है। यह घाटी वर्तमान के लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। लद्दाख 6 अगस्त 2019 को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित हुआ। तो वर्तमान में लद्दाख में स्थित है नुब्रा घाटी। नेक्स्ट आप देखेंगे सुरु घाटी। तो सुरु वैली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सुरु वैली इज लोकेटेड इन लद्दाख।
टेट्रिस स्टेट। बरसुरु घाटी में ही आपको पता है मई से और जुलाई के मध्य 1999 में जो कारगिल युद्ध हुआ था, कारगिल गांव इसी घाटी में स्थित है। क्लियर मेरे प्रिय दोस्तों, यानी कि कारगिल गांव इसी में स्थित है। जो पाकिस्तान ने घुसपैठ करके भारत पर अटैक किया था, उस दौरान भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। उस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो उस दौरान क्या है, कारगिल युद्ध हुआ, इसीलिए 26 जुलाई को कारगिल दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं कृष्णा घाटी। कृष्णा घाटी भी लद्दाख में स्थित है और ये आज कल ये चर्चा में रहती है। इससे होते हुए पाकिस्तान से पीओके से होते हुए और कृष्णा घाटी को पार करके उरी में हमला किया था, खूब पता होगा आपको। तो ये इसलिए काफ़ी चर्चा में रहती है। नेक्स्ट आता है मरखा घाटी, या इसे मूर्खा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। एक सवाल आईएएस में आया था, मरखा घाटी कहाँ पर स्थित है, ये पूछा था। तो पहले जम्मू कश्मीर हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में यह है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। क्लियर दोस्तों। तो इस तरह से हमने लद्दाख की कुछ घाटियों बारे में, घाटियों की जो विशेषताएं देखी। नेक्स्ट देखते हैं जम्मू एंड कश्मीर की घाटी। कश्मीर वैली काफ़ी फेमस है और आपको ध्यान होगा कश्मीर वैली में सबसे अधिक भारत की इकलौती फसल, एकल जो फसल होती है वो केसर की कृषि यहीं पर की जाती है। और यह क्षेत्र, इस क्षेत्र में सबसे अधिक मिट्टी जो है काफ़ी उपजाऊ है, फर्टिलाइज़र है। क्यों दोस्तों, क्योंकि ये मिट्टी नदियों के द्वारा, जलोढ़ और जलोढ़ तथा ग्लेशियर के द्वारा लाए गए अवसाद से यह क्षेत्र एक घाटी का निर्माण हुआ। जी, यह भूखंड काफ़ी उपजाऊ है, तो इसीलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक केसरी खेती और फ्रूट की खेती की जाती है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में एक पार्वती घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसकी ज़्यादा विशेषताएं नहीं है। फिर इसके बाद आता है कांगड़ा घाटी। कांगड़ा घाटी भारत के हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसी घाटी में बौद्ध मठ और धर्मशाला भी स्थित है, जो आपका एक टूरिस्ट प्लेस है। क्लियर दोस्तों। तो ये सवाल पूछा जाता है कि धर्मशाला कहाँ पर स्थित है, तो आपको विशेष कर ध्यान देना है इस पर। नेक्स्ट आता है लाहुल घाटी। लाहुल घाटी जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है और लाहुल घाटी से होते हुए यहाँ पर चंद्रा और भागा नदी प्रभावित होती हैं। कौन सी? चंद्रा और भागा। के लिए दोस्तों, और यहीं पर एक घाटी है चंबा घाटी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वैली, इज लोकेटेड हिमाचल प्रदेश। तो चंबा वैली, देयर आर मोर टूरिस्ट प्लेस एज चंबा टूरिस्ट प्लेस, बारनोर टूरिस्ट प्लेस एंड अदर टूरिस्ट प्लेस इज लोकेटेड चंबा वैली। के लिए दोस्तों, तो चंबा वैली में, तो चंबा एक पर्यटक स्थल है, बारनेर पर्यटक स्थल है और आपके और भी अनेक यहाँ पर पर्यटक स्थल हैं। डलहौजी यहीं पर स्थित है। के लिए दोस्तों, नेक्स्ट आता है स्पीति घाटी। स्पीति घाटी में ही बौद्ध मठ स्थित है, ये इसलिए काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट आता है किन्नौर घाटी।
तो किंडोर वैली जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, लाइक एप्पल्स क्रॉप्स के लिए, यानी कि यहाँ पर किंडोर वैली में सबसे अधिक फलों की यानी कि सेबों की कृषि की जाती है। क्लियर दोस्तों, तो ये सवाल पूछा गया है। नेक्स्ट आता है कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी पूछा जाता है किन किन पर्वतों के मध्य स्थित है। तो कुल्लू घाटी धौलाधार श्रेणी और मध्य हिमालय के मध्य स्थित है। आपको विशेष ध्यान देना है इस पर। नेक्स्ट आता है यहाँ पर जम्मू कश्मीर की घाटी है, इसको देख लेते हैं। तो आपका जम्मू जो घाटी है महान हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य स्थित है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पूछता है उत्तराखंड की। उत्तराखंड की इंपॉर्टेंट है फूलों की वैली। तो फ्लावर वैली कहाँ पर स्थित है? तो फूलों की घाटी उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। क्लियर दोस्तों, कहाँ पर है ये? चमोली जिले में स्थित है और यहाँ पर सबसे अधिक जड़ी बूटियाँ आदि पाई जाती हैं और ये जैव विविधता से भरपूर है। नेक्स्ट आता है मिलाम घाटी। इसी घाटी में यहाँ पर गंगा घाटी भी है, मिलाम घाटी, यहाँ पर मिलाम ग्लेशियर भी स्थित है। तो ये घाटी कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। इसके बाद आती है दून घाटी। दून घाटी भी उत्तराखंड में स्थित है। क्लियर दोस्तों, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है फूलों की घाटी। क्लियर। नेक्स्ट आता है सिक्किम। सिक्किम में आपकी सिक्किम घाटी और एक है आपकी यूथांग घाटी। क्लियर दोस्तों, तो यूथांग घाटी में सबसे अधिक आपको वनस्पति की विविधता मिलती है, सबसे ज़्यादा वनस्पतियाँ मिलती हैं और रेडियोडोरंट्स यहाँ पर क्या है, वनस्पति है, सबसे अधिक पाई जाती है। और यहाँ पर आपको याद रखना है हॉट स्प्रिंग पाया जाता है। हॉट स्प्रिंग सबसे अधिक मिलता है किसमें? यूथांग घाटी में। नेक्स्ट आता है आसाम घाटी। आसाम घाटी आपके ब्रह्मपुत्र नदी प्रभावित होती है, उसके दाएं और बाएं में क्या है, एक आसाम घाटी का निर्माण होता है। शांत घाटी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। शांत घाटी जो है आपकी केरल राज्य में स्थित है। इसे काम वैली के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह घाटी सबसे अधिक जैव विविधता से भरपूर है, क्योंकि यहाँ पर वर्षा अधिक होती है, 300 से अधिक सेंटीमीटर वर्षा होती है और अधिक वर्षा होने से यहाँ पर सघन वनस्पतियाँ, हरी भरी वनस्पतियाँ मिलती हैं। ताड़, बांस, सिनकोना, महोगनी, घटापारचा आदि प्रकार के वनस्पति पाई जाती है। क्लियर दोस्तों, यह घाटी भारत की पश्चिमी घाट पर दक्षिण में स्थित है। क्लियर दोस्तों, नेक्स्ट आता है जिक्कू घाटी। जिक्कू घाटी जो है आपकी नागालैंड में स्थित है। इसे जिफू घाटी भी, दिफू पर्वत है वहीं पर ये घाटी स्थित है। तो इस घाटियों से अधिक किसी भी एग्जाम में सवाल नहीं पूछता है। ये घाटियाँ सबसे इम्पोर्टेंट है, तो आपको ये घाटियों को बार बार अध्ययन करना है। तो इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा मैं अभी आपको बताता हूँ। तो आपको इन घाटियों के बारे में विशेषताएं और ये घाटी कहाँ पर स्थित है, इससे अगर कौन सी नदी गुजरती है और यहाँ पर किसके द्वारा ये निर्मित हैं, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। इसकी विशेषताएं क्या हैं, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको विशेष करके ध्यान रखना है। तो ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। देयर आर मोर वैलीज इज लोकेटेड इन इंडिया अदर स्टेट। के लिए दोस्तों, तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन की प्रवृत्ति क्या है। क्वेश्चन की प्रवृत्ति को समझते हैं। ये पूछेगा, एक पहला क्वेश्चन है मालना घाटी किस राज्य में स्थित है। क्लियर दोस्तों,
नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा आपका मालना घाटी को और किस नाम से जाना जाता है? तो छोटा यूनान, ध्यान रखना है किसके नाम से जाना जाता है, ये छोटा यूनान। तो इसका आंसर क्या होगा? छोटा यूनान। हमने क्वेश्चन नहीं बताया था, इसमें बता दिया है, तो आपको इसके बारे में पता चल गया होगा। कहाँ पर है ये? हिमाचल प्रदेश में। ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन जो आपका बनेगा वो होगा आपका जम्मू कश्मीर घाटी किन किन पर्वतों के बीच स्थित है? क्लियर दोस्तों? तो आपको ध्यान देना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मूर्खा घाटी तथा निम्रा वैली, निम्रा घाटी किस राज्य में स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किन्नौर, कुल्लू घाटी किस राज्य में स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन है किस घाटी में सबसे अधिक सेब की खेती की जाती है? चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है चंद्र और भागा किस घाटी से होकर प्रभावित होती हैं? 8 क्वेश्चन बनता है कुल्लू घाटी किन किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? क्लियर? नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन बनता है फूलों की घाटी किस राज्य या जिला में स्थित है? 10वां क्वेश्चन बनता है आपका निम्नलिखित में से किस घाटी में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है? क्लियर दोस्तों? तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन है आपका कांगड़ा घाटी या धर्मशाला किस घाटी में स्थित है?
नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है 12, किस घाटी में सबसे अधिक पर्यटक स्थल है। ये आपके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे, आपको विशेषकर ध्यान देना है। तो ये सारे क्वेश्चन हैं। मालना घाटी किस राज्य में स्थित है, आपको पता होना चाहिए। मालना घाटी की और किस नाम से जाना जाता है, तो छोटा यूनान कहते हैं। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर घाटी किन किन पर्वतों या पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है, आपको विशेषकर ध्यान देना है इसमें। मुरखा घाटी तथा निम्रा घाटी किस राज्य में स्थित है, इसकी ध्यान देना है। ये काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया है, आईएएस में रिपीटेड है ये क्वेश्चन। किन्नौर जो घाटी है या कुल्लू घाटी किस राज्य में स्थित है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, आपको विशेष कर ध्यान देना है इसमें। ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है किस घाटी में सबसे अधिक सेब की खेती होती है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आपको विशेष करके ध्यान इसमें रखना है। नेक्स्ट आता है चंद्र और भागा किस घाटी से होकर के नदी है वो क्या है प्रभावित होती है, तो कि कौन सी घाटी है, विशेष करके आपको ध्यान रखना है। और यहीं पर कुल्लू घाटी किन किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है, ये सवाल पूछा गया है। और नेक्स्ट आता है फूलों की घाटी किस राज्य या किस जिले में स्थित है, किस राज्य या किस जिले में स्थित है, ये सवाल काफ़ी बार पूछा गया है मेरे प्रिय दोस्तों। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से किस घाटी में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है, ये तो लाखों बार सवाल पूछा गया है, काफ़ी रिपीटेड सवाल है, आपको ध्यान रखना है, ये सवाल आपको गलत नहीं होना चाहिए। कांगड़ा घाटी धर्मशाला किस घाटी में स्थित है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो कांगड़ा घाटी में ही क्या है धर्मशाला स्थित है, ठीक है। और किस घाटी में सबसे अधिक पर्यटक स्थल है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से ये टॉपिक हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इस तरह से हमारी वीडियो आती रहेंगी, और केवल मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा इन्हीं घाटियों को पढ़ें, यही घाटी बार बार रिपीट होती है, अगर घाटियों क्वेश्चन होगा तो इन्हीं से होगा, क्लियर। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर हमारी वीडियो पसंद आती है, आपके जो इतने सगे संबंधी हैं, तैयारी करने वाले बच्चे हैं, सीरियस बच्चे हैं, जो आपको एग्ज़ाम फाइट करना चाहते हैं, तो आपके आए हुए क्वेश्चन हैं वो आपके गलत नहीं होने चाहिए। तो आप क्या है एक सेफ जोन में हैं, अगर आपके आए हुए गलत क्वेश्चन गलत होते हैं तो आप क्या है सेफ जोन में नहीं रहेंगे, विदाउट सेफ जोन में होंगे तो आप सफल नहीं हो सकते। क्लियर दोस्तों। तो यू कैन नॉट सक्सेस, ठीक है, एनी स्ट्रीम, बट आपको क्या है यू विल वेरी वर्क हार्ड एवरी डे एवरी नाइट। तो मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, आई वांट टू रिक्वेस्ट कि यू विल बी टारगेट बनाएं एंड हार्ड वर्क करें, तभी आप क्या है आपके मुकाम पर पहुंचेंगे। आपने जो टारगेट बनाया है उसको अचीव करेंगे, और मैं आपके साथ हूं। इस तरह से हमारी वीडियो लगातार आती रहेंगी, आप उनका अध्ययन करते रहें। तो इसी के साथ हम आपसे विदाई लेते हैं। तो थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।